हेलो, हैव ए नाइस डे। जुर्म अगर कहीं किया गया है तो उसकी सजा है। कुछ सजा अदालतें दे देती हैं और कुछ भगवान भरोसे होता है। जब किस्मत पलटा मारेगी तो खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। तो आम हिंदू फिलोसफी में कहते हैं कि इसे कर्मों की सजा मिल गई। इसने किसी का भला नहीं किया था, इस करके इसका भी कोई भला नहीं हो रहा। पर यहां पता नहीं किसका भला हुआ और किसका नुकसान हुआ। बहुत समय, शायद 20 या 25 साल पहले, एग्जैक्ट डेट याद नहीं मुझे, दिल्ली का उपहार सिनेमा, और उपहार सिनेमा के मालिक थे अंसल बंधु। सिनेमा में आग लग गई थी और काफी लोग मर गए थे। 20-25 साल केस चला। केस चलने के बाद अब फैसला आया कि अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा, जेल और 2,25,00,000 रुपया जुर्माना। मुझे नहीं समझ आई कि फैसला है या कि मजाक है। आज से 25 साल पहले कुछ लोग मर गए, बॉर्डर फिल्म देखने गए और वहीं पर उनकी समाधि बन गई। आग लगी और जल गए तो बन गई ना समाधि। उनके कुछ होते सोते होंगे पीछे। 25 साल तक इंतजार करते रहे कि फैसला आएगा, फैसला आएगा, फैसला आएगा। इनमें से कई तो मर ही गए होंगे ना फैसले का इंतजार करते करते। और अब अगर फैसला आ भी गया तो क्या? कोई आदमी एक गिलास पानी के कारण, प्यास लगी है, एक गिलास पानी चाहिए और पानी मिला नहीं, तड़प तड़प कर मर गया। और बाद में उसको सागर में गोते लगवाते रहो, उसका क्या लाभ है? भगत सदना जी ने अपनी वाणी में कहा है, प्राण गए नौका मिले, कहो कहा पिया। एक बूंद जल कारण चातरिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले, कहो काहे प्यावे। सॉरी, एक बूंद पानी नहीं मिला, मर गया। अब जो मालिक थे, जिनको कैद हुई, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं ना आग लगाई। आग तो किसी कर्मचारी की अनगहली के कारण, लापरवाही के कारण लगी होगी, पर सजा तुम हो। खैर, कोर्ट के फैसले हैं, कोर्टों के फैसलों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बात में से बात आ गई तो मैंने बोल दी। कल हमारे एक भाई साहब हैं, प्रिय मित्र हैं हमारे, ना मैंने कभी उनको देखा है ना उन्होंने कभी मुझे देखा है। वो तो मुझे देख लेते हैं, मेरे हर एक वीडियो पर टीका टिप्पणी जो करते रहते हैं, तो देखते होंगे तभी करते होंगे। तो इधर है शायद राजस्थान की तरफ के। रिवाड़ी किधर है भैया? रिवाड़ी की बूढ़ी वहां उन्होंने मुझे एक पोस्ट भेजी, वो मैंने सुनी, देखी, पढ़ी, अच्छी है। उसमें एक बात उभर के आई, कुछ सरदार बोल रहे हैं उसमें कि जो जाट कौम है वो शूद्र है। जाट, जो बिरक जाट हैं, जो टिल्लों जाट हैं, ये सब शूद्र है। मोटे तौर पर अगर हम इसकी देखें ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, तो शूद्रों की कास्ट में 3-4 जातें आती हैं, जिनमें वाल्मीकि है, चर्मकार है, नाई है, तेली है, जुलाहा है, खटीक वगैरह। अब जाट भी भैया शूद्र हो गए, ये तो आपकी नई खोज है।
अच्छा, ऐसी नई नई खोजें करते रहो, जिस तरह आरएसएस वाले नई नई खोजें करते रहते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक आदमी हिंदू है, तो मुसलमान आपकी ये बात मान लेंगे? आपकी बातें तो बुद्ध वाले नहीं मानते, बुद्ध धर्म वाले नहीं मानते, आपकी बातें जैन धर्म वाले नहीं मानते। यहां ही बड़ी गड़बड़ है। जैन धर्म वाले कहते हैं भगवान की जरूरत ही क्या है। बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं, महात्मा बुद्ध ने कहा मुझे पता ही नहीं भगवान है कि नहीं है, मुझे तो इतना पता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। वैसे फिलोसफी कुछ ठीक है। तो ये जाट शूद्र है, कल को ब्राह्मण भी शूद्र कर दोगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, उसने कहा लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज ने 1800 इतने साल में कहा था, उस वक्त इधर लाहौर की तरफ प्रयोग की जाने वाली भाषा उर्दू थी, और ये जितने भी बोल रहे थे मुझे पक्का यकीन है ये उर्दू बिल्कुल नहीं जानते। जानते भी हों तो उर्दू के बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनको समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। इतनी मेहनत तो कौन करता है आजकल। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं एक नया तबका पैदा हो रहा है। आरएस वाले हर एक को हिंदू बनाने की होड़ में लगे हुए थे ना, दौड़ में लगे हुए थे, और ये जो नया तबका है ये हर एक को शूद्र बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, हम सरदार हैं, हम तो कास्टिज्म को मानते ही नहीं। चाहे वो चमार है, अगर सिख है तो नहीं, चमार चमूर खत्म हो गया, सिख है। चाहे वो वाल्मीकि है, पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, उस पंजाब में आज भी ये जो वाल्मीकि समाज है इनको चूड़ा बोलते हैं। शुक्र करो कि आप हिंदुस्तान में हो, और आप लोगों को अगर कोई चूड़ा या चमार बोल दे तो उसको सजा होती है। अगर ये 1947 ना हुआ होता तो हिंदुस्तान में भी आपकी दशा वैसी ही होनी सी जैसे पाकिस्तान में है। पर हमें जो प्राप्त हो गया वो भूल जाने की आदत है, जो है ही नहीं उसको सामने लाने की जरूरत है। तो ये मैं समझता हूँ ऐसी पोस्ट, एक कल मेरी वाइफ पोस्ट देख रही थी, मैं बैठा सुन रहा था, तो कोई सरदार जी थे, तो वो कहने लगे कि तुम हो ना, मुझे अपनी पैंट उतार, मुझे कच्चा दिखा, तेरा कच्चा कैसा है। हद हो गया, तेरे को किसने हक दे दिया कि लोगों के कपड़े उतार के तू उनके कच्चे देखता फिरे। ये पता क्या है, ये सब बेवकूफियां है। अगर आपने कुछ करना है तो अच्छा काम करो। मैं तो समझता हूं कि शूद्र और कहीं नहीं हमारे अंदर है, चूड़ा और कहीं नहीं है हमारे अंदर है। चाहे मैं ब्राह्मण हूं जात का, अगर मैं किसी का बुरा कर रहा हूं, अगर मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूं, अगर मैं किसी बेटी किसी बहू के बारे में अफवाहें उड़ा रहा हूं, चाहे सच्ची चाहे झूठी, इस बात को छोड़, यानी है मोटिव है दूसरे की इंसल्ट करना, तो मैं हो गया ना शूद्र। तो चाहे शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई और जात है, तीसरी चौथी पांचवी, जात जूत कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है। ये ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह, ये भी किसी राशि में जाते हैं तो कहते हैं ये उच्च का है। मंगल अगर मकर राशि में चला गया तो कहते हैं उच्च का है। सूर्य अगर मेष राशि में चला गया तो कहते हैं उच्च का है। अगर तुला राशि में चला गया तो नीच का है। अगर मंगल कर्क राशि में चला गया तो नीच का है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब आपका कोई ग्रह, जब आपका मन अच्छे काम करता है तो आप उच्च विचारों के हैं। जब कोई घटिया काम करता है, किसी को दुख देता है, तो आप नीच विचारों के हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदस्यों की रही है, आनंद प्रशांत रही।